आपका पंचायत मेंबर का है, पंचायत मेंबर का काम है। हम तो काउंसिलर या पंचायत मेंबर नहीं है, हम विधायक हैं। हिंदुओं जागो 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 हिंदुओं, यही होता था ना, तो जाग गए हैं क्या हिंदू? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहां कहां कम्बल कुटाई हुई नई तस्वीरें दिखाऊंगा। झुक गया, लेकिन जनता पहले से तैयार थी और जो हुआ वो भी आप देखिएगा। कहां से खबर निकली दिखाऊंगा। अंधभक्तों की हालत भी खराब है, कैसे सपोर्ट करें, बीच सड़क बेइज्जत होना पड़ रहा है। इसके अलावा हिंदू मुसलमान करना भारी पड़ रहा है। पूरा बजरंग दल के कुनबे को उतारा गया था। पहले तो उन्होंने लंपटाई की, फिर बाद में जब भारी पड़ गया मोहम्मद दीपक और पूरा देश खड़ा हुआ मोहम्मद दीपक के साथ। मोहम्मद दीपक इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो दीपक नाम है, लेकिन जब लंपटाई की थी तो उस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, तब से ये चिड़े बैठे थे। अब शराफत की चादर ओढ़कर बता रहे हैं कि हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम बहुत शरीफ हैं, ये गुंडा तो दीपक है। लेकिन अब ऐसा कहने वालों के साथ जो हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। कई महत्वपूर्ण खबरें भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो पहले पेश है खिदमत, जरा देखिए कहां कम्बल कुटाई हो गई है, जरा देखते चलिए। तो पैनूर से निकलकर सामने खबर आई कि बीजेपी के प्रदर्शन पर सीपीएम का हमला हुआ और उसके बाद की हालत आपने देख ली। दौड़ा कर कूटे गए। ऐसा नहीं है बीजेपी के नेताओं ने नहीं सोचा कि एक बार ट्राई करा जाए भिड़ने के लिए, लेकिन हालत खराब हुई तो बेचारे बैकफुट पर आए। अब दिखाता हूं दूसरा, जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। ये बीजेपी का एक कार्यक्रम था, बकायदा सड़क पर ही कुर्सी उर्सी सजा सुजू के पूरा कार्यक्रम किया गया था। लेकिन देखिए हालत क्या हो गई। तो बीजेपी की मीटिंग खत्म होती है और उधर यहाँ पहले तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद आग लगा दी जाती है। पहले मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि आपका अपना चैनल इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, इसका हम समर्थन नहीं करते। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हो या टीएमसी की तरफ से हो, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसका असर वहाँ आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन थोड़े गंभीरता के साथ। कि सड़क पर ही सजा दिया था। सड़क पर अगर नमाज अता कर ले कोई मुसलमान तो दिक्कत है, लेकिन बीच सड़क पर आप अंदाजा लगाइए बीजेपी का मंच सज जाता है, किसी को दिक्कत नहीं। दीदी वर्सेस मोदी है। बेहाला साखर बाजार रोड का मामला है, जहां पर आग लगा दी गई। बीजेपी की मीटिंग खत्म होने के बाद टीएमसी के लोग का ये पूरी गतिविधि रही। अब आइए एक और खबर देखिए जरा। ये थोड़ा ही पुरानी वीडियो लग रही है। तो बीजेपी के एमएलए दावा है अर्जुन सिंह का कि बीजेपी के एमएलए हैं अग्निमित्रा पॉल, उनके सामने ही जनता आ गई और गो बैक के नारे लगाए गए, यानी कि उनको गांव में घुसने नहीं दिया गया। यहाँ भी देखिए हालत क्या है, जरा यहाँ क्या कह रही हैं, जरा सुनते चलिए। हम दिए गरीब जो है उसको मिला है, लेकिन 5 साल में तो एक बार देखने में आए कि लोग जिंदा है कि मर गया कि क्या हुआ। ये देखने का काम आपका पंचायत मेंबर का है, पंचायत मेंबर का काम है। हम तो काउंसिलर या पंचायत मेंबर नहीं है, हम विधायक हैं। तो यहाँ पर बहस जबरदस्त तरीके से चलती हुई।
आप लोग का विधायक कितना दिन आए? यहाँ पे कोई विधायक है वही बोल रहा रंजित भैया। यहाँ पे रंजित भैया रंजित भैया सुनिए, आज दूसरा जगह पे आ रहा विधायक हम लोग से बातचीत करने के लिए। हम लोग का एक ही क्यों नहीं विधायक आया है। 5 साल में? 5 साल में क्यों नहीं आया? ये जवाब दीजिए। सिंपल से बात बोलते हैं। 5 साल कहाँ था? 5 साल कहाँ था? वही तो बोल रहा है, 2 महीने बाद चुनाव वोट है तो जाति के नाम पर। तो एक मेरा भाई इनसे पूछ रहे थे कि टीएमसी के विधायक कितनी बार आए। उनमें से एक ने बताया कि टीएमसी का यहाँ विधायक है ही नहीं। विधायक तो ये है, तो इनसे पूछेंगे कि टीएमसी के विधायक से पूछेंगे। जनता ने इन्हें खदेड़ दिया, दीदी बेचारी चेहरा लटक गया। अब आइए अरे तुम कैसे हिंदुस्तान का खाते हो? इस चूहान को भगते देखो हो। पाकिस्तान का साला। देखो ये लोग बदतमीज लोग मुझे बताएंगे। अभी राष्ट्रगान सुना दो मैडम। आओ वंदे मातरम की चैलेंज सुनाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। राष्ट्रगान सुनाओ। हाँ सुना रहे हैं ना, सुना रहे हैं ना। राष्ट्रगान शुरू हो। और सुना, पाकिस्तान का झंडा काटा है, पाकिस्तान के झंडे को यूं मारेंगे, यूं मारेंगे। राष्ट्रगान ये देशभक्त है। इसको राष्ट्रगान याद नहीं है, देशभक्त है। इसको वंदे मातरम याद नहीं है। बोलो सब भारत माता की जय। भारत माता। राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान। अंधभक्ति सारी नहीं, मैंने कहा ना ये खरीदेगा वो लोग हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता, बस चीखने चिल्लाने के लिए खड़ा कर रखा। तो पाकिस्तान के झंडा को करो, करना ही चाहिए। कौन यहाँ पर पूछने वाला उसका? पूछते तो तुम लोग हो। बीजेपी के नेता ज्यादा जिनकी अंधभक्ति कर रहे हो वो ज्यादातर दिन भर चिल्लाते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान। यहाँ का मुसलमान कितना चिल्लाता है बताओ। अब आइए अगली खबर। आपके स्क्रीन पे ये है शुभेंदु अधिकारी, और ये एक गांव में पहुंच जाता है निरीक्षण करने। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, हमें अच्छी अस्पताल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, क्योंकि आपने चुनाव के समय वादा किया था। और इनका जवाब जानते हो क्या है? पहले इनका जवाब सुनिए, तब मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। सुनिए, जवाब सुनिएगा। আগে ভাই বাঁচু বেঁচে থাকলে না সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ লাগাতে হবে কাল সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং तो भाई साहब का दावा है कि इनका कहना है कि मुसलमान से हिंदू बन जाओ, रोड भी बनेगी, सब कुछ चंगा सी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर भी सुनिए। अरे बजरंग दल वाले को अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो जाओ बना लो अपना कोई देश, वहाँ रह लेना। इस देश में रहना तो 15% मुसलमान भी यहाँ पे रहेंगे सर। हाँ, इस देश में क्रिश्चियन भी रहने वाले। नहीं पच रहा है तो पचाना पड़ेगा। अगर बोल रहे हो जबरदस्ती है तो जबरदस्ती है, संविधान से चलने वाला देश। तो बजरंग दल वाले नकली हिंदू हैं, असली हिंदू मोहम्मद दीपक है। और बिल्कुल मैं कहूँगा भी ये कि हिंदुस्तान तो असली यही कहलाता है। लेकिन आइए अगला देखिए। तो यूजीसी एक्ट पर बरेली में बवाल हो जाता है। पीएम मोदी को तेलिया कहने का विरोध किया जाता था। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में ओबीसी युवक पर जानलेवा हमला हुआ और ये तमाम तमाशा बरेली के अंदर होता रहा। लेकिन मसला क्या है आप जानते हैं? बरेली के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो जाएंगी, इनके खिलाफ नहीं होंगी। याद है बरेली में वो तो मौलाना तौकीर रजा, मैंने तब भी कहा था उस आदमी के कहने पर मुसलमानों को नहीं एकजुट होना चाहिए था। वो तो हिरासत में रहे, लेकिन उसके बाद क्या किया मुसलमानों के साथ, तो मुसलमान अपराधी भी बना दिए गए। याद है ना आपको? लाठी चार्ज कर दिया था। यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ की चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान होता है ना। अब यहाँ देखिए, जाते हैं देखिए क्या हो रहा है। गुस्सा, लोग महिलाओं में कितना गुस्सा है। तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने, पूरा सब कुछ तोड़ दिया। दरअसल ये जो खबर है, खबर जुड़ी हुई है कहाँ का बवाल है। महिलाओं ने बियर के कार्टून, दारू उठाकर बाहर फेंक दिए। जो चीज़ परिवार को बर्बाद करी हो, बच्चों का भविष्य खराब करी हो, महिलाओं का उत्पीड़न करा रही हो, उसे नष्ट ही कर देना चाहिए वाकई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।